प्रणाम बाबा। जब हम ध्यान करते हैं या प्रवचन सुनते हैं तो विचार बहुत चलते हैं। आपने विधि दी थी कि ओमकार को सुने जिससे विचार कम हो, तो वो भी ट्राई करते हैं पर फिर भी विचार आते ही जाते हैं। तो इसको कैसे? हमारे मन में विचार लगातार चलते रहते हैं, श्वास चलती रहती है, हृदय धड़कता रहता है, ओंकार गूंजता रहता है, बाहर की आवाजें सुनाई पड़ती रहती हैं और बाहर के दृश्यों को देखते हुए हमारी आंखों की पुतलियां बार बार यहाँ वहाँ गति करती हैं। ये प्रक्रियाएं लगभग सब लगातार चल रही हैं और इसलिए इनमें आपस में एक एसोसिएशन हो गया है, जिसे हम कहते हैं साहचर्य का नियम या मनोविज्ञान की भाषा में द लॉ ऑफ एसोसिएशन। दो चीजें लंबे समय तक साथ चलते 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 आपस में जुड़ गई। यदि हम इसमें से किसी एक चीज को रोक दें तो दूसरी चीज भी रुक जाएगी। ये साहचर्य का नियम है। उनकी आदत पड़ गई है साथ साथ चलने की। तो इस विधि का प्रयोग करके हम विचारों की सतत प्रक्रिया को थाम सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप कुछ सेकंड के लिए कुंभक लगा लें, सांस को रोक लें, विचार एकदम से बंद हो जाएंगे। सालों साल से तो जानने वाले कहते हैं जन्मों जन्मों से ये दो प्रक्रियाएं साथ साथ चल रही थी। यदि हम उसमें से एक को रोक लेंगे तो दूसरी भी रुक जाएगी। कभी कभी ऐसा होता है कि किसी कारण से विचार रुक गए। समझो आपने एक बहुत अभूतपूर्व दृश्य देखा या डरावना दृश्य देखा और आप अवाक रह गए। अवाक का मतलब भीतर वो जो बातचीत चल रही थी, वार्तालाप, वो अचानक बंद हो गया। उस क्षण में आपकी सांस भी थम जाएगी। आपने सांस नहीं रोकी थी, दृश्य को देखकर विचार रुक गए थे। कुछ इतना नया, इतना विचित्र, आश्चर्यजनक था कि विचार थम गए। उस क्षण श्वास भी रुक गई। इसका उल्टा भी हम कर सकते हैं। सांस को हम जानबूझकर कभी रोक सकते हैं और हम पाएंगे कि अचानक विचार थम गए। लेकिन इसको अचानक करिए। यदि आपने उसकी प्रैक्टिस की तो फिर वो बात नहीं बनेगी। अचानक कभी ख्याल आ गया, 10 सेकंड के लिए सांस रोक ली, उस कुंभक में आप पाएंगे विचार भी बंद हो गए। एक दूसरी प्रक्रिया जिसको हम गौरी शंकर ध्यान में, शिवनेत्र ध्यान में, त्राटक ध्यान में प्रयोग करते हैं, वो भी बड़ी आसान है। आंख की पुतली की गति को रोक लो। पलक झपकती रहे, कोई हर्ज नहीं, आई बाल मूवमेंट ना हो, क्योंकि विचारों की गति और आंख की पुतली की गति संग साथ होती है। पुतली की गति को हम आसानी से रोक सकते हैं किसी एक बिंदु पर त्राटक करके। शिवनेत्र ध्यान में हम वही प्रयोग करते हैं, गौरी शंकर ध्यान में वही प्रयोग करते हैं। हम किसी चीज को देख रहे हैं, बस आंख थम गई। आंख के थमने से विचारों की प्रक्रिया भी थम जाएगी। वो आपस में एसोसिएटेड हैं। तो इन छोटी छोटी चीजों का प्रयोग किया जा सकता है निर्विचार भाव दशा को उपलब्ध होने के लिए। इसके अलावा एक विधि और, अपने शरीर की जितनी भी संवेदनशीलताएं हैं, ये 5 इंद्रियां हमारी और 6वीं इंद्रिय संतुलन की, इनका उपयोग करो। यदि हमारी जीवन ऊर्जा इंद्रियों की तरफ प्रवाहित होने लगी, हम कुछ सुनने में, कि स्पर्श करने में, कि ठंडक महसूस करने में, अभी आप धूप में बैठे हैं, कुनकुनी धूप पड़ रही है और हवाओं में ठंडक है, चेहरे पे पता चल रहा है, यदि आप उस पूरे महसूस करने में डूब जाएं तो विचार रुक जाएंगे। क्योंकि हमारे भीतर जो ऊर्जा है वो एक ही है। उसको हम कहाँ प्रवाहित करते हैं? अगर एक जगह हम ज़्यादा प्रवाहित कर देंगे तो दूसरी जगह प्रवाहित नहीं होगी। ऐसे हुआ, हमने नदी में एक नहर खोद दी और उस नहर में हम पानी को ले गए तो नदी पहले जहाँ से बह रही थी वहाँ पानी कम हो जाएगा। अगर हमने पूरा पानी नहर में बहा दिया तो ये वाली पुरानी नदी सूख ही जाएगी। भारत में कभी सरस्वती नदी एक बहुत बड़ी नदी हुआ करती थी। पुराने सारे ग्रंथों में, पुराणों में वर्णन आता है सरस्वती नदी के किनारे फला फला शहर था। तो वहाँ की कोई कहानी, कहाँ गई वो सरस्वती नदी? उसका पानी डाइवर्ट हो गया
इतिहासविदों ने खोजा, दूसरी जगह चला गया, दिशा बदल गई। इतनी बड़ी नदी, जो सबसे बड़ी नदी कभी हुआ करती थी, पूरी आर्य सभ्यता उसी के किनारे पैदा हुई थी, तट पर हो गई। दिशा बदल जाए। हमारी सारी समाज व्यवस्था, परिवार व्यवस्था और विशेषकर शिक्षा प्रणाली इस प्रकार की है कि हमको विचार 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 करना सिखाया जाता है। जानकारी खोपड़ी में भर दी जाती है। सारी परीक्षाओं में हम क्या करते हैं, जो हमने पढ़ा है, सुना है, सीखा है, उसको वॉमिट आउट उत्तर में आपने लिख दिया, आप पास हो गए। जो जितनी अच्छी वॉमिटिंग कर सके उतना प्रतिभाशाली कहलाने लगा, उतनी बड़ी डिग्रियां उसको हासिल हो जाएंगी। ये जो विचारों की संग्रह भीतर हो गया है, ये भीतर उथल पुथल मचा रहे हैं, लगातार वो चल रहे हैं, क्योंकि ऊर्जा की प्रकृति है चलायमान होना। वो किसी चीज को चलाएगी। तो हमारी शिक्षा प्रणाली ऐसी है और सारी समाज व्यवस्था ऐसी है कि हमारा सारा फोकस विचारों पे बन गया। हम दिन रात या तो बोलते रहते हैं या भीतर ही भीतर बोलते रहते हैं और बाहर बोलने की तैयारी करते रहते हैं। सुबह नींद खुली, आपको ख्याल आ गया आज फलां व्यक्ति को फोन करना है, उससे ये बात कहनी है, अब आपके विचार शुरू। अगर उसने ऐसा कहा तो फिर मैं ये जवाब दूंगा, और यदि उसने वैसा कहा तो फिर मैं ये जवाब दूंगा। प्लानिंग शुरू हो गई, विचार शुरू हो गए। हम प्रिपरेशन कर रहे हैं, रिहर्सल कर रहे हैं कि जिंदगी में हमें कैसे क्या कहना है, क्या बोलना है, क्या करना है। इसलिए लगातार विचार चलते रहते हैं। पूरी समाज व्यवस्था इसी को प्रोत्साहित करती है। जो व्यक्ति इसमें जितना सफल हो जाएगा वो दुनिया में उतना सफल हो जाएगा। जो व्यक्ति विचार अभिव्यक्ति में अकुशल हो जाएगा वो पिछड़ जाएगा। भाषा मनुष्य की ईजाद है और इसलिए जो व्यक्ति बोल सकता है वो लीडर हो जाएगा, वो नेतृत्व करने लगेगा। आपने कभी सुना कोई गूंगा व्यक्ति नेता बन गया हो? आज तक ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि वो एक्सप्रेस नहीं कर सकता, वो लोगों से जुड़ नहीं सकता। तो जो व्यक्ति अभिव्यक्त करने में जितना कुशल है अपने विचारों को, वह उतना ही प्रसिद्ध हो जाएगा, उतने ही ज्यादा लोगों से जुड़ पाएगा। कम्युनिकेशन संभव है और इसलिए दुनिया में जो लोग भाषा में कुशल हैं वे दुनिया में बहुत सफल हो जाएंगे। जो भाषा में पिछड़ गए वो पीछे रह जाएंगे, दुनिया में सफलता हासिल ना कर सकेंगे। इसलिए हमारी सारी जीवन ऊर्जा विचारों की तरफ बहती रहती है, उसी में संलग्न रहती है। अन्य सब चीज़ों को हमने इग्नोर कर दिया। हम खाना खा रहे हैं तो हमको स्वाद नहीं आ रहा भोजन का, हमारे दिमाग में आगे की प्लानिंग चल रही है कि लंच के बाद क्या करना है। रात को हम सो गए हैं तो भी हम चैन से सो नहीं पा रहे हैं, विचारों की प्रक्रिया लगातार चल रही है, कल की परसों की योजना बना रही है। रात भर सपने चलते रहेंगे, वो विचारों का अवचेतन रूप है। तो विचार दो प्रकार के हैं, एक भाषा में, शब्दों में, लिंग्विस्टिक, और दूसरे पिक्चोरियल, चित्रात्मक, जो रात को चलते हैं सपने में, वो भी विचार ही है। वो पुरानी आदिम भाषा है, जब लैंग्वेज डेवलप नहीं हुई थी। हमारा अवचेतन मन अभी भी उसमें काम करता है, पशु पंछियों का मन भी वैसा ही काम करता है। पिक्चोरियल, शब्द नहीं है वहाँ। और दिन में हमारा चेतनमान काम करता है, जो शिक्षित है, भाषा जानता है। तो यह प्रक्रिया मन की दिन रात लगातार चलती रहती है। थोड़ी सी देर को गैप आता है कभी सुसुप्ति के क्षणों में, ड्रीमलेस स्लीप, जब विचार और सब कुछ भी नहीं है, लेकिन उन क्षणों में हम बेहोश हो जाते हैं। जैसे ही होश आता है या तो फिर हम स्वप्न में खो जाएंगे या फिर जागरण में आ जाएंगे। क्या हम सुषुप्ति जैसी शांत, शिथिल, विश्रामपूर्ण अवस्था को
जानबूझकर हासिल करते हैं होशपूर्वक, अगर कर लें उसी का नाम ध्यान है, समाधि है। तो कुछ उपाय मैं आपसे कह रहा हूं, उसमें एक महत्वपूर्ण उपाय है अपने शरीर की ज्ञानेंद्रियों की तरफ, सेंस ऑर्गन्स की तरफ अपनी ऊर्जा को प्रवाहित कर दो। तो जो विचारों को जा रही थी ऊर्जा वहां कम पड़ जाएगी। यदि आप भोजन करते समय खूब संवेदनशील होकर खाने का मजा ले रहे हैं, चाय पी रहे हैं, उसकी खुशबू, उसकी गर्माहट, उसका स्वाद, विचार नहीं चलेंगे। आप धूप में बैठे धूप का मजा ले रहे हैं ठंड के इस मौसम में, आप पूरे शरीर पर महसूस करिए कहाँ कहाँ धूप पड़ रही, कितनी गर्मी लग रही है, और आप अचानक पाएंगे भीतर निर्विचार हो गए। सुनते समय वो विशेषकर ऐसी बात जिसमें कोई अर्थ नहीं है। अभी हम बगीचे में बैठे हैं, हवाई जहाज गुजर रही है, उसकी आवाज आ रही है, इस साउंड में अर्थ तो कुछ नहीं है। कोई पंछी बोलेगा, हवा चल रही है, पत्तों की सरसराहट हो रही है, उसका कोई अर्थ तो नहीं है, वो कोई शब्द नहीं है, सिर्फ ध्वनि है। ध्वनियों को सुने, क्योंकि जहां शब्द है, अर्थ है, वहां हमारा मन तुरंत एक्शन में आ जाएगा। अभी थोड़ी देर पहले एक मित्र गीत गा रहे थे, गीत में शब्द हैं, भाषा है, उसके साथ हमारी भावनाएं जुड़ी हुई हैं, हमारा मन तुरंत सक्रिय हो जाएगा। लेकिन यदि केवल इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक हो, उसमें कोई शब्द नहीं, आप केवल संवेदनशील होकर सुन ही सकते हैं, खूब भावपूर्वक सुन सकते हैं, लेकिन अर्थ कुछ भी नहीं होगा। मन को कोई मौका नहीं मिलेगा कुछ कहने का, कमेंट करने का, मन चुप हो जाएगा, सारी ऊर्जा सुनने में लग गई। ठीक यही ऊर्जा ओंकार श्रवण में भी लगाई जा सकती है। इन्होंने सवाल पूछा है कि ओंकार श्रवण करते हुए भी विचार चलते हैं, इसलिए आपसे अन्य दूसरे उपाय कह रहा हूं। लगन पूर्वक जिस चीज को आप सुने उसमें विचार नहीं चलेंगे। जहां लगन नहीं है, प्रेम नहीं है, भाव नहीं है, वहां आप सुनेंगे तो आप 100% इन्वॉल्व उसमें नहीं है। इसलिए बहुत लोग हैं दुनिया में जो ओंकार की ध्वनि सुनते हैं, लेकिन कोई प्रीति की भावना उसके प्रति उनके मन में नहीं है, तो फिर वो सुनना कोई अर्थ नहीं रखता, उसमें आप डूब नहीं पाएंगे, विचार शून्य नहीं होंगे, क्योंकि आपकी ऊर्जा विचारों को मिलती रहेगी। एक तरफ से आप सुन भी रहे हैं ओंकार को, लेकिन लगन और भाव उसमें नहीं है। इस बात को समझना, इसलिए गुरु के ऊपर श्रद्धा पर इतना जोर दिया जाता है कि सदगुरु के माध्यम से ही शिष्य ओंकार की ध्वनि को सुने, क्योंकि वह गुरु के प्रेम में पहले पड़ चुका। वह गुरु की बातों को प्रेम से सुनता है, भाव से सुनता है, और याद रखना उसका ये भाव काम करता है, गुरु काम नहीं करता, शिष्य का भाव काम करता है। वो लगन से सुन रहा है कि कुछ चूक न जाऊं कि गुरु क्या कहने वाले। तो वो जो चूक न जाऊं वाली स्थिति है वो निर्विचार पैदा कर रही है। गुरु ने एक वाक्य कहा, इसके पहले कि दूसरा वाक्य शुरू हो बीच में एक गैप है। अगर कोई व्यक्ति वाद विवाद की दृष्टि से आया है, गुरु को परखने आया है, पत्रकार, संवाददाता या एक आम राह चलता दर्शक, उससे किसी मित्र ने कहा कि चलो सुनो, वो आ गया बस औपचारिकता निभाने के लिए, मित्र की बात पूरी करने के लिए, उसको कोई रस ना था, उसे कोई रुचि ना थी, वो भी सुन रहा है, लेकिन उसके मन में विचार लगातार चल रहे हैं। कोई विद्वान व्यक्ति है तो भीतर ही भीतर तुलना कर रहा है कि सज्जन जो कह रहे हैं वो ठीक है, गलत है, फलानी किताब में ऐसा लिखा है, ढरका ग्रंथ में ऐसा लिखा है, उस गुरु ने ऐसा कहा था, ये तो कुछ और कह रहे हैं, ठीक है कि नहीं है। वो अपने भीतर अपने विचारों में मगन है, वो वर्तमान के इस क्षण के प्रति सतर्क नहीं है। लेकिन जो शिष्य भाव से सुन रहा है वो एक एक शब्द को गौर से संवेदनशील होकर पकड़ रहा है। ना वो कोई तुलना कर रहा, न कंपैरिजन कर रहा, ना वो परखने के इरादे से आया है, वो ग्रहणशील रिसेप्टिव होकर बैठा है। दो वाक्यों के बीच में गैप आ रहे हैं, दो शब्दों के बीच में अंतराल है, उसमें वह बिल्कुल शून्य
निर्विचार हो जाता है। तो गुरु की वाणी सुनते सुनते भी ध्यान लग जाता है। कंडीशन क्या है? आप शिष्य भाव से सुन रहे हो तो, अन्यथा नहीं होगा। और उस भाव को फिर आप कहीं भी लगा दें, पंछी की आवाज सुन लें, नदी की कलकल ध्वनि सुन लें, हवा की सरसराहट सुन लें, यहां तक कि आप बाजार के शोरगुल में कोलाहल को भी उसी भाव से सुन लें। असली बात आपकी भावना है। यदि आप उस कोलाहल के दुश्मन नहीं हैं, वो शत्रु भाव से नहीं, स्वीकार भाव से सुन रहे हैं, आप पाएंगे आप भीतर शून्य और निर्विचार हो गए, क्योंकि सारी ऊर्जा सुनने में लग गई। तो विचार को चलाएगा कौन? विचार को चलाने के लिए ऊर्जा चाहिए। तो शरीर की जो संवेदनशीलताएं हैं और उसमें आपकी जो प्रिय हो उसका उपयोग करना। किसी व्यक्ति की जीभ बहुत संवेदनशील है, उसका उपयोग कर ले। किसी की सुगंध लेने की क्षमता बहुत तीव्र है, वो अपनी नाक का उपयोग कर ले। किसी को स्पर्श बहुत प्रभावित करता है, उसका उपयोग कर ले। सुनने का उपयोग कर ले। दृष्टि का उपयोग कम काम आएगा, क्योंकि दृश्य देखते ही हमारे भीतर हमारी आदत है प्रतिक्रिया की, रिएक्शन की। आप कर सकते हैं, लेकिन ये कठिन है, क्योंकि हमारे भीतर तुरंत कमेंट्री चलने लगती है। अगर आप अपने भीतर के कमेंटेटर को मना कर सके थोड़ी देर के लिए, तुम चुप रहो, चुपचाप देखो, तो प्राकृतिक दृश्यों में आसानी से हो जाएगा। आप एक पहाड़ी पे बैठे हुए हैं और नीचे खाई में नदी बह रही है और आप देख रहे हैं, कोई मनुष्य वहां मौजूद नहीं है, कुछ कहने का सवाल नहीं है, यहां आसान होगा। आप पूरे देखने में लीन हो जाओ। सूर्योदय हो रहा है, हिमाच्छादित शिखर हिमालय के चमक रहे हैं, आप देखने में लीन हो गए। अब सूरज से कुछ कहना तो नहीं है और ना ही हिमालय के शिखर आपसे कुछ कह रहे। बातचीत का, विचार का कोई उपयोग ही नहीं है। तो आंखों का भी उपयोग किया जा सकता है, विशेषकर प्राकृतिक दृश्यों में। जहां मनुष्य हैं वहां मुश्किल है, क्योंकि हमारी पुरानी आदत वश हम तुरंत भीतर विचार करने लगेंगे। वह व्यक्ति आपसे कुछ कहेगा, फिर आपको कुछ कहना होगा, फिर प्रतिक्रिया होगी, फिर कुछ कहेंगे, फिर कुछ कहा जाएगा, वो सिलसिला शुरू हो जाएगा। लेकिन पशु पंक्षियों के बीच, पेड़ पौधों के बीच, नदी और पहाड़ों के बीच एकांत निर्विचार के लिए बहुत उपयोगी है। इसलिए आदिकाल से दो बातों का बहुत महत्व दिया जाता है ध्यानी साधक के लिए, एकांतवास और मौन। अगर हम ऊपर ऊपर से भी मौन साध लें तो लगभग 8-10 दिन के बाद वो स्थिति बन जाती है कि हमारे मन को पता चल गया कि ये बोलने वाले नहीं हैं, फिर भीतर वो भी बोलना बंद कर देता है, क्योंकि वो तो आपकी रिहर्सल करवा रहा था कि क्या बोलना है। जब आपने तय कर लिया कि हमको बोलना ही नहीं है, 2 महीने चुप रहेंगे, तो 8-10 दिन पुरानी आदत बस मन चलता रहेगा, धीरे धीरे उसकी गति कम होने लगेगी और फिर ऐसा हो जाएगा कि आंतरिक मौन छा जाएगा। तो मैंने बहुत सारी बातें आपको बताई, आप इसमें से समय समय पर जैसी सुविधा हो आपकी, इनका सहयोग ले सकते हैं निर्विचार होने में।